वेलकम टू द बायोलॉजी क्लास। जैसे कि आपको पता है कि हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम यूनिट को शुरू किया हुआ है और पहले वीडियो में हमने पढ़ा व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्रीशन एंड व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स बाय व्हिच एक्सक्रीशन कैन टेक प्लेस। ठीक है, कौन कौन से टाइप्स हैं ऑफ एक्सक्रीशन के। आज हम एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन ह्यूमन बीइंग पढ़ेंगे और ह्यूमन बीइंग में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो मेनली होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं? वो होते हैं अ पेयर ऑफ किडनी, देन अ पेयर ऑफ यूरेटर दैट लीड टू यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से आगे एक्सटेंड होता है यूरेथ्रा, जो कि स्मॉलर इन साइज होते हैं इन केस ऑफ फीमेल एंड क्वाइट लार्जर इन साइज इन केस ऑफ मेल। तो ये है जो स्ट्रक्चर रिगार्डिंग एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। तो हम यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम के पहला जो ऑर्गन है दैट इज किडनी, उसके बारे में आज स्टडी करेंगे। नो किडनी जो होती है ये बीन शेप ऑर्गन है। बीन शेप ऑर्गन है, जैसे आप बीन्स खाते हो तो उसी तरीके का ये बीन शेप्ड ऑर्गन है, जैसे कि आप डायग्राम में देख भी सकते हैं। एक बीन शेप्ड ऑर्गन है, 2 इन नंबर, तो ये 2 नंबर है इसके। ठीक है, तो हमारी बॉडी में 2 किडनीज होती है सिचुएटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ वर्टिकल कॉलम। तो हर एक किडनी वर्टिकल कॉलम के एक साइड पे होती है, एक वर्टिकल कॉलम के राइट साइड और दूसरी वर्टिकल कॉलम के लेफ्ट साइड। ऑन पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, कहां पे होती है? पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, पीछे की तरफ। एक्चुअली में उसकी पोजीशन देखी जाए तो उसकी जो पोजीशन होती है वो होती है T12 to L3। ठीक है, T में थोरेसिक वर्टिब्रे के जो 12वां नंबर है और लंबर के जो पहले 3 वर्टिब्रे हैं, यहाँ पे किडनीज की लोकेशन होती है ऑन आइदर साइड। आइए हम देखते हैं स्केलेटन सिस्टम में। अगर हम स्केलेटन सिस्टम में वैसे देखें तो ये जो किडनी की पोजीशन जैसे मैंने बताई, ये थोरेसिक के लास्ट वाले जो वर्टिब्रे हैं, ठीक, मतलब 12th वाला, और लंबर के पहले 3, 1 2 3, तो इस जगह पे किडनी की पोजीशन होती है। वर्टिकल कॉलम के एक इस साइड, एक इस साइड। इसकी पोजीशन आगे वाली साइड नहीं होती, पीछे वाली साइड है, जैसे पहले ही बताया। तो आइदर साइड ऑफ द वर्टिकल कॉलम ऑन T12 एंड अप टू नंबर 3, 1 2 एंड 3। तो जैसे आपने देखा भी स्केलेटन सिस्टम में किस साइड पे ये प्रेजेंट होती है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो ये बैक साइड भी प्रेजेंट है, यानी कि आपकी पीछे वाली साइड प्रेजेंट है, रादर देन बोलो कि आगे किडनीज होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे मैंने बोला कि किडनी 2 होती हैं, एक लेफ्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है। और वर्टिकल कॉलम उसकी पोजीशन भी दिखाई कि थोरेसिक के 12th वाले वर्टिब्रे में और लंबर के पहले 3 वर्टिब्रे में बिहाइंड द पेरिटोनियम। तो पेरिटोनियम क्या होता है? कवरिंग होती है जिसने जो ऑर्गन्स है उसको इनक्लोज किया होता है। तो ये पेरिटोनियम की बैक साइड पे होता है, हेल्ड इन पोजीशन बाय मास ऑफ एडिपोज टिश्यू। तो इसे अपनी पोजीशन पे रखा होता है मास ऑफ एडिपोज टिश्यू ने। क्योंकि मैंने यहां पे एक चीज बोली कि अगर ये किडनी है तो ये बैक साइड पे है और बैक साइड पे इसे पेरिटोनियम ने होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे पेरिटोनियम क्या है, इसे ऐसे होल्ड करके रखे है टूवर्ड आगे वाली साइड। अब पेरिटोनियम ने इसे होल्ड करके रखा हुआ है पीछे वाली साइड। मोस्टली जो आपके ऑर्गन है बॉडी के अंदर, तो उसमें पेरिटोनियम उसे पोजीशन, एक पर्टिकुलर पोजीशन में होल्ड करके रखता है। ठीक है, ऑर्गन को, क्योंकि वो पर्टिकुलर पोजीशन जो होती है आगे वाली साइड रखते हैं मोस्टली ऑर्गन को। लेकिन किडनी के केस में क्या है, पेरिटोनियम उसे पीछे वाली साइड, ऐसे अभी जो पीठ है ये वाली, जिसे हम डॉर्सल साइड बोलते हैं, तो ये क्या है, अगर ये डॉर्सल साइड है तो इसे डॉर्सल साइड को ऐसे, ये पेन, इफ यू कंसीडर पेन और मार्कर एज ए किडनी, तो ऐसे है ये पेरिटोनियम, इसलिए ऐसे आपकी डॉर्सल बॉडी वॉल के साथ अटैच करके रखा हुआ है। क्योंकि इस पेरिटोनियम ने इसे पीछे वाली साइड अटैच करके रखा हुआ है, तो ऐसे पेरिटोनियम को हम रेट्रो पेरिटोनियम भी बोलते हैं।
हुआ है, नॉट ऑन द फ्रंट साइड। देन राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो, राइट किडनी जो है वो थोड़ी सी डाउनवर्ड पोजीशन में है, लेकिन लेफ्ट किडनी जो है थोड़ी सी अपवर्ड पोजीशन पे है। ऐसा क्यों? वो इसलिए है क्योंकि राइट साइड में हमारा होता है लीवर, तो लीवर की वजह से ये किडनी थोड़ी सी नीचे होती है। तो लेफ्ट साइड में तो लीवर है नहीं, तो लेफ्ट साइड वाली जो किडनी है वो स्लाइटली अपवर्ड होती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस जो है बच्चे कई बार पूछते हैं कि ऐसा क्यों, एक किडनी ऊपर एक किडनी नीचे। तो इतना भी ऊपर नीचे नहीं है, लेकिन स्लाइटली जो डिफरेंस है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लीवर ऑन द राइट साइड ऑफ द बॉडी। अब किडनी जो है इट इज इनक्लोज बाय फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो किडनी जो है, किडनी को कवर किया हुआ है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू ने, जिसे हम बोलते हैं रीनल कैप्सूल। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे? रीनल कैप्सूल। तो लेट्स से अगर ये किडनी है तो इसके बाहर ऐसे एक कैप्सूल है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ, जिसे हम रीनल कैप्सूल बोलते हैं। व्हाई वी कॉल इट एज रीनल कैप्सूल? बिकॉज रीनल का मतलब होता है किडनी और कैप्सूल मतलब कवरिंग, तो किडनी को कवर करने वाला। अराउंड द कैप्सूल, अब कैप्सूल के बाहर भी एक लेयर है, किसकी? फैट की। तो अगर ये कैप्सूल है जिसने किडनी को होल्ड करके रखा है, तो इसके बाहर भी एक फैट की लेयर है, और उस फैट की लेयर जो होती है वो किसकी बनी होती है? एडिपोस टिश्यू की। किसकी बनी होती है वो? एडिपोस टिश्यू की। विच इज फर्दर इनक्लोज बाय, उसके बाहर भी एक लेयर है फाइब्रस मेम्ब्रेन, जिसे हम बोलते हैं रीनल फैशिया। तो आप समझ रहे हैं कि अगर मैं यहां क्लियर करके बताऊं तो ये है किडनी, किडनी के ऊपर रीनल कैप्सूल है, रीनल कैप्सूल के ऊपर एडिपोस टिश्यू की कवरिंग है, और उसके फर्दर बाहर फाइब्रस मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे फाइब्रस रीनल मेम्ब्रेन बोलते हैं या रीनल फेशिया बोलते हैं। ठीक, तो किडनी के बारे में फिर से हम यहां तक डिस्कस करेंगे। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आई, किडनी जो है ह्यूमन बीइंग में दो होती है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड ऑफ द वर्टिबल कॉलम। लेकिन वर्टिबल कॉलम में कहां जाके? T12 टू L3 पोजीशन। T12 होता है थोरेसिक की जो वर्टिब्रे है, उसका 12वां जो नंबर है, वहां से लेके लंबर के 3 वर्टिब्रे तक इसकी पोजीशन होती है। किडनी जो है वो डॉर्सल साइड वाली जो आपकी बॉडी है वहां पे प्रेजेंट होती है, नॉट ऑन द वेंट्रल साइड। और ये डॉर्सल बॉडी वॉल के ऊपर, ठीक है, डॉर्सल बॉडी वॉल के ऊपर इस तरीके से अटैच होती है, ऐसे करके। यू कंसीडर दिस एज ए किडनी, और इसके ऊपर होती है पेरिटोनियम की कवरिंग। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने जो बोला डॉर्सल साइड, का मतलब ये नहीं कि डॉर्सल साइड की यहां पे प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द डॉर्सल बॉडी वॉल। तो ये आपकी वेंट्रल वॉल है, हम इसे अलग कर देते हैं। ये आपकी डॉर्सल वॉल है, मतलब पीठ की जो आपके पीछे से दिख रही है। अब डॉर्सल वॉल की भी 2 साइड है, एक बाहर वाली साइड एक अंदर वाली साइड। हम बोलते हैं कि वेंट्रल साइड ऑफ द डॉर्सल बॉडी वॉल एंड डॉर्सल साइड ऑफ द डॉर्सल बॉडी वॉल। तो डॉर्सल की अंदर वाली साइड, दैट इज वेंट्रल वाली साइड, किडनी प्रेजेंट होती है, जो कि अटैच होती है किडनी पेरिटोनियम की वजह से। क्योंकि ये पेरिटोनियम इसे पीछे की तरफ अटैच कर रहा है, इस पेरिटोनियम को हम रेट्रो पेरिटोनियम भी कहते हैं। दूसरा, किडनी के बाहर बड़ी सारी लेयर्स होती हैं, जिनके बारे में हमने अभी भी डिस्कस किया। सबसे पहले रीनल कैप्सूल होता है, उसके बाहर फैट की लेयर है जिसे एडिपोस टिश्यू कहा जाता है, उसके बाहर मेम्ब्रेन की लेयर है जिसे रीनल फैशिया बोला जाता है। राइट, साइज, जो किडनी का साइज है ये होती है अबाउट 10 to 13 सेंटीमीटर इन लेंथ और लॉन्ग, 6 to 3 सेंटीमीटर जो होती है इसकी विड्थ होती है, और 3 सेंटीमीटर आप उसकी थिकनेस है। ठीक है, तो किडनी का जो साइज है इट इज अप्रोक्सीमेट फिगर। तो किडनी का जो साइज है 10 से 13 सेंटीमीटर लंबी हो सकती है, 6 सेंटीमीटर, ऐसे आप लेके चलिए, 10 से 13 सेंटीमीटर लंबी हो सकती है, 6 सेंटीमीटर ये चौड़ी हो सकती है, और थिकनेस इसकी कितनी है? 3 सेंटीमीटर। किडनी का जो वेट है वो होता है 130 to 135 ग्राम। इन सम बुक्स इट हैज बीन रेफर्ड एज अप टू 150 ग्राम। तो ये वेरी करता है कि
कि ये 150 है या 130 है। हाउएवर मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्डाइज्ड बुक वहां पे अप्रॉक्सीमेट फिगर लिखी होती है 132 150 ग्राम। तो आपकी मर्जी है 132 150 लिखिए, 132 135 लिखिए, अप्रॉक्सीमेटली आप 50 तक लेके चल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो ये बुक टू बुक वेरिएंट इसकी अप्रॉक्सीमेशन दी हुई है। अब हम बात करेंगे कि अगर किडनी को काट के देखें तो उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा। तो अगर हम किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो किडनी के कटिंग करते ही हमें दिखता है कि किडनी के 3 मेन रीजन है। बाहर वाला रीजन जिसे बोला जाता है कॉर्टेक्स, फिर आता है अंदर वाला रीजन जिसे बोला जाता है मेडुला, और लास्ट वाला रीजन जिसे बोला जाता है पेल्विस। जो कॉर्टेक्स का रीजन है, ठीक है, तो ये होता है सॉलिड थोड़ा सा और डार्क कलर, तो हार्ड टाइप है और डार्क कलर है। क्यों? क्योंकि इसमें मोस्टली किडनी का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है दैट इज नेफ्रॉन, वो मोस्टली जो है वो कॉर्टेक्स वाले रीजन में प्रेजेंट होता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन इन द कॉर्टिकल रीजन, हम इसे बोलते हैं ग्रैन्युलर कॉर्टिकल पोर्शन, कि ग्रैन्युलर लाइक लगता है कि ग्रैन्यूल से यहाँ में कुछ प्रेजेंट है, लेकिन वो क्या प्रेजेंट है वो हमें माइक्रोस्कोप में देख के ही पता चलता है। हम अभी उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। देन मेडल जो इनर का रीजन है जिसे इनर मेडुला बोला जाता है। मेडुला में जैसे आप देख सकते हैं 15 to 16 पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये क्या है? पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर। कितने हैं? 15 से 16। इसका बेस जो होता है वो टूवर्ड कॉर्टेक्स होता है, तो बेस जो है वो टूवर्ड कॉर्टेक्स वाली साइड प्रेजेंट है, और जो अपेक्स है वो टूवर्ड कहां में है? पेल्विस वाली साइड। ठीक है, दो रीनल पिरामिड के बीच में जो स्पेस है उसे बोलते हैं कॉलम ऑफ ब्रिटनी। ठीक है, तो दो पिरामिड के बीच की स्पेस को, ये जो स्पेस है इसे हम कॉलम ऑफ ब्रिटनी भी बोलते हैं। ठीक, और रीनल कॉलम भी बोला जाता है। देन पेल्विस, पेल्विस क्या है? ये फनल लाइक स्ट्रक्चर है जो कैसे बना हुआ है कि रीनल पिरामिड जो है ये ओपन होता है छोटी छोटी डक्ट्स में। ठीक है, डक्ट लाइक स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो, तो उसको बोला जाता है माइनर कैलिक्स। ठीक है, तो ये ओपन होते हैं माइनर कैलिक्स में। बड़े सारे माइनर कैलिक्स, यहां भी अगर मैं ये ड्रा कर दूं तो बड़े सारे माइनर कैलिक्स जो है वो ज्वाइन करते हैं। जैसे डक्ट बढ़ती जाती है हम बोलते हैं ये मेजर कैलिक्स बन गया, और अल्टीमेटली जो कॉमन स्ट्रक्चर बनता है उसे हम बोलते हैं पेल्विस। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको यहां दिखाने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पे अगर आप देख के रखिए कि ये था ऐसे करके एक पिरामिड, ये दूसरा पिरामिड, ये तीसरा पिरामिड, तो यहां से माइनर कैलिक्स निकला। ठीक, ये था माइनर कैलिक्स, मैं MC लिख देता हूं। ये आगे जाके जब जुड़ के बड़ा बना रहा है उसे बोलते हैं मेजर कैलिक्स, और जब ये सारे कैलिक्स एक जगह ओपन होते हैं तो उसे हम पेल्विस बोलते हैं। पेल्विस वर्ड को आप दिमाग में रखिएगा, हम कहीं ये पढ़ेंगे जहां पेल्विस वर्ड फिर से यूज होगा। ठीक, तो ह्यूमन बॉडी में पेल्विस बेसिकली वर्ड जो है वो दो जगह पे यूज हुआ है। ये जो पेल्विस है ये हम प्रिटेन टू रखेंगे अभी फिलहाल किडनी के केस में। तो अभी आप जैसे किडनी में क्या देखा आपने कि बाहर वाली साइड जो पोर्शन है उसे रीनल कॉर्टेक्स बोला जाता है, अंदर वाले का जो पोर्शन है उसे रीनल मेडुला बोला जाता है, और उससे अंदर जो पोर्शन है उसे हम क्या बोलते हैं? पेल्विस। कॉर्टेक्स में रीनल के जैसे किडनी के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट काफी ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, अबाउट 80%। तो ये ग्रैन्यूल लाइक अपीयरेंस देते हैं और डार्क कॉम्प्लेक्स डार्क कॉम्प्लेक्शन शो करते हैं। जो मेडुला है, मेडुला में ट्राइंगल लाइक स्ट्रक्चर और पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं 15 से 20। हम इसे रीनल पिरामिड बोलते हैं। रीनल पिरामिड का जो बेस है वो कॉर्टेक्स की तरफ है, लेकिन जो अपेक्स है दैट इज इसका जो पॉइंटेड एंड है वो होता है टूवर्ड मेडुला वाली साइड। ठीक, पेल्विस वाली साइड, सॉरी। अब
दो पिरामिड के बीच जो स्पेस होती है उसे रीनल, उसे हम कहते हैं कॉलम ऑफ ब्रिटनी, तो उसे बोलते हैं रीनल कॉलम ऑफ ब्रिटनी। जो रीनल पिरामिड है ये ओपन होते हैं इन द माइनर कैलेक्स मिलके बनाते हैं मेजर कैलेक्स, और मेजर कैलेक्स मिलके फाइनली एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर जिसे बोला जाता है पेल्विस। और हर किडनी से पेल्विस जो है वो ओपन होता है इन द यूरेटर, और ये यूरेटर जो है जो यूरिन को लेके जाता है इन द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से जब ये फुल हो जाता है, जब आधा होता है, जैसे हमें फील होता है, फीलिंग द सेंसेशन ऑफ कि यूरिन ब्लैडर भर रहा है, तो हम यूरिन पास ऑन कर देते हैं बाया यूरेथ्रा। ठीक, तो ये था रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, उसकी लोकेशन। ठीक, कल हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किडनी के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को लेके, दैट इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के साथ साथ ही हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। हमारा यूरिनरी ब्लैडर के भी कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू।